कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष जगबीर जोगनाखेड़ा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जगबीर जोगनाखेड़ा ने पार्टी में अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में काबिज कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट कंपनी की तरह चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में काफी खामियां हैं। जगबीर जोगनाखेड़ा ने पार्टी संगठन चला रहे बड़े पदाधिकारियों पर सवालिया निशान लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। उन्होंने साथ ही निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह को वक्त रहते किसी ने नहीं सुना। यहाँ किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का दावा करने वाली आप में कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। आपको बता दें कि जगबीर जोगनाखेड़ा जब से आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष बने थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए प्रयास किया था। वहीं गांव-गांव और शहर-शहर में पार्टी का प्रचार किया था। जगबीर के आक्रामक प्रचार का ही परिणाम था कि पार्टी की कुरुक्षेत्र में अमित शाह के दौरे के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ बदलाव यात्रा हुई थी, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था। इस यात्रा के बाद जगबीर की क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई थी। जगबीर डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थक हैं, जो बीते 2 दशक से अशोक तंवर के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेता अशोक तंवर की पार्टी में अनदेखी हो रही है। पार्टी को सिर्फ 2 या 3 लोग ही चला रहे हैं। आज पार्टी की कुरुक्षेत्र में बैठक थी, जिस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर संदीप पाठक से जगबीर जोगनाखेड़ा ने मिलने का प्रयास किया था, परंतु संदीप पाठक द्वारा समय न दिए जाने से जगबीर नाराज हो गए। जगबीर ने कुरुक्षेत्र में पार्टी का कार्यालय खोल रखा था, जहां आए दिन कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाते थे। आज उसी पार्टी में जगबीर ने प्रेस वार्ता कर पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। लगभग पिछले 7 महीने से आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कुरुक्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा था। मेरे से जितना बन पाया मैंने पार्टी के लिए उतना काम किया, उतना समय दिया। अपनी औकात से बढ़कर मैंने पार्टी के लिए काम किया, परंतु जिस तरह की घुटन पार्टी के अंदर महसूस हुई और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, उसके चलते आज मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष का पद छोड़ने के साथ साथ पार्टी को भी छोड़ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी में जितने समय रहे ठीक रहा और आशा करते हैं कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर मेरे ख्याल से 90 में से 100 सीट लेकर सरकार बनाएंगे। जिस तरह का अहंकारी लीडर इस पार्टी के अंदर हैं और हर कार्यकर्ता को चाहे वह कितनी भी मेहनत करने वाला हो, उसको एक नंबर के रूप में जाना जाता है। 2 लाख के आसपास पदाधिकारियों की गिनती बताई जाती है पार्टी के अंदर। मुझे भी जानकारी है और पार्टी के अंदर हर व्यक्ति को जानकारी है कि वो किस तरह के पदाधिकारी हैं। कुछ दिन पहले चौधरी निर्मल सिंह जी और उनकी पुत्री ने इस्तीफा दे दिया, वो भी उनके लिए एक नंबर था। उसके बाद लगातार पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए, वो भी एक नंबर है। आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, वो भी एक नंबर है। और काफ़ी लोग पार्टी को जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तानाशाही और उनके क्या बोलें उसको अड़ियल रवैया और राजनीति का एक्सपीरियंस ना होने के कारण मैं ये कहूँगा कि जिनको राजनीति का जरा सा भी ज्ञान ना हो, शायद ये उन लोगों का ज्ञान ना होना ही लोगों का इस्तीफा देना है। हरियाणा की लीडरशिप के ऊपर ऐसे लोगों को लाकर थोप दिया गया, जिसके कारण ये सब चल रहा है। और मुझे लगता है कि वहम की कोई दवाई नहीं। इनको जो वहम था वो हमारा तो निकल गया। कुछ दिन तक हमें भी लगता था कि शायद ये अच्छे लोग होंगे, अच्छा सब कुछ होगा, हरियाणा के अंदर बदलाव ये लोग लेकर आएंगे, पर इनकी नीति और नीयत से नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मुझे जो फील हुआ है कि ये सिर्फ अपने आप को नेता बनाने के लिए हरियाणा के अंदर आए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम ऐसे दबाव में, खासकर मैं तो ऐसे दबाव में नहीं रह सकता। मैं आपको बता दूं, हम ऐसे परिवारों से आते हैं कि हमने ना तो कोई 2 नंबर के काम करने हैं,
ना कोई राजनीति से लूट खसोट करके कि हमने अपना घर चलाना है। खाना तो हमने अपने परिवार को चलाना, तो काम करते हैं। राजनीति के अंदर आदमी सिर्फ मान सम्मान के लिए रहता है, और मान सम्मान यदि वो भी ना मिले तो मुझे लगता नहीं कि पार्टी के अंदर कुछ रहने का कोई मामला है। जगवीर जी, तंवर साहब जी के बारे में कुछ नहीं पता, तंवर साहब जी जाने, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तंवर साहब भी नहीं आ रहे, और उसकी जानकारी मुझे लगी है कि इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर 28 तारीख को, पता नहीं 29 तारीख को कोई मीटिंग थी, उसके अंदर तंवर साहब को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। और इन लोगों का मानना है कि हमें बाहर से आए हुए लोगों की जरूरत नहीं है। तो उनके भी लोग आते हैं, कहते हैं हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम तो अपनी पार्टी के अंदर ही जो लोग हैं उन्हें लीडर बनाएंगे और उनको ही हम तवज्जो देंगे। जगबीर जी, बहुत लोगों ने इनको बताया कि हरियाणा के अंदर हर लीडर अपने समाज का नेतृत्व करता है। स्टेज से बोलते हैं कि कुछ पार्टियां जाटों की हैं, कुछ ओबीसीयों की है, तो लोगों ने उनको कहा कि ठीक है, कांग्रेस जाट की राजनीति कर रही है, बीजेपी ओबीसी की भी रली मिली राजनीति कर रही है, तो आप क्यों ना एससी की राजनीति कर लो। तो इनके लीडर कहते हैं हमें एससीयों की जरूरत ही नहीं है। चलते जैसे मेरे को जानकारी है कि लगभग पिछले 10-15 दिन से तो पुरुषोत्तम और ये पार्टी के ना किसी टच में है ना कुछ है। मुझे लगता है इन्हें नेताओं की जरूरत नहीं है, बस इससे ज्यादा। संदीप पाटिल जी ने भी कहा कि जी कुछ कई लाख संगठन में होते हैं लोग, कई हजार जो निकल भी जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो एक यही वजह आज मानी जाए आपकी भी। संदीप पाटिल छत्तीसगढ़ से आते हैं, राज्यसभा सांसद है पंजाब से। उनका मानना है कि मैं सरकार बना लूंगा। संदीप पाटिल जी कहते हैं मैं अकेला सरकार बना लूंगा। बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और मुझे नहीं लगता राजनीति के अंदर किसी आदमी को इतना घमंड और इतना अहंकार किसी संगठन को चला पाना नहीं सकता। सर जगवीर जी, अम्बाला कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, कई जगह जिलाध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, बड़ा क्रैक लग रहा है, पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। तो सिर्फ कुछ तानाशाही नेताओं के चलते तो कुछ हो रहा है क्या? सब मान सम्मान कर रहा है। मान सम्मान यदि किसी को ना मिले तो मुझे नहीं लगता पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति रह सकता। अभी किसी पार्टी का कोई वो मामला नहीं है। जगवीर जी, पार्टी की यूनिट जो थी सर्किल इंचार्ज तक बनाने के लिए मेहनत करी, बूथ लेवल पे बड़े बड़े कार्यक्रम किए, भव्य प्रोग्राम किए, इसके बावजूद पार्टी में अनदेखी हुई और निराश हैं आप लोग पार्टी से। कारण क्या है? पार्टी तो ठीक है, पार्टी को जो चला रहे हैं, जिन लोगों ने अपने हाथ में पार्टी को चलाने की ताकत ली हुई है, वो लोग तानाशाह हैं। इतना बड़ा फैसला लिया है, लिए कार्यकर्ता की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हर किसी को ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा में 90 में से 100 सीट आ गई हैं और मुख्यमंत्री बनना लड़ाई से हुआ, इससे ज्यादा। सर अनुराग ढांडा जी ने असंध में जहाँ चित्रा सरवारा का वहाँ पहुँच के कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बिना जिलाध्यक्ष की सूचना की जानकारी ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो मतलब एक तरह से सुपर बॉस बनने की प्रयास की जा रही है कुछ नेताओं द्वारा, संगठन को आड़े किनारे रखकर। पार्टी के अंदर किसी भी नेता को यदि कोई दिक्कत होती है तो उससे कुछ पूछा नहीं जाता कि आपको तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है। चौधरी निर्मल सिंह जी और उनकी बेटी पुत्री चित्रा सरवारा जी 1 लाख से ज्यादा वोट दोनों ने आजाद उम्मीदवार के रूप में लिए, वो कोई छोटे नेता नहीं थे। यदि आप उनके एरिया में भी 4 लोगों को खड़े करके नारे लगवाओगे उनके खिलाफ, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक महिला लीडर और एक दमदार लीडर रही चित्रा सरवारा जी। हमारी पार्टी के अंदर एक लीडर हैं जो लगभग पिछले 1-1.5 साल से राजनीति के अंदर आए हैं, जिनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रहा। मुझे नहीं लगता राजनीति का कोई बहुत ज़्यादा से ज्ञान उन्हें है। आपने जिंदगी भरे स्टेज के ऊपर अपने शब्दों में उस महिला की जो बेइज्जती करी, तो आप सोचते हैं कि निर्मल सिंह जी अपने किसी स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़ दी है? नहीं, पार्टी के लीडरों ने उनकी इंसल्ट करी है पार्टी के अंदर, उस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अनदेखी भी करी है तो उसकी उन लोगों की आप भैया जिसके पास वजूद होगा, समाज में पकड़ होगी, वो आदमी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। आत्मसम्मान से समझौता नहीं, बिल्कुल। जगवीर जी, आपने बड़ा फैसला लिया है, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? आम आदमी पार्टी,
को जो चला रहे हैं वही लोग जी। नाम भी ले सकते हैं, अब आपने पार्टी छोड़ दी है, उन लोगों का कौन लोग हैं, क्या जो लोग पार्टी चला रहे हैं वो नाम तो लिया सर। अब संदीप पाठक जी आज आए थे, पिछले 7 महीने से एक जिलाध्यक्ष प्रयास कर रहा हो कि सर पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमें आपसे बात करनी है। तो 7 पार्टी ने आपकी महीने नहीं में सुनी? आप एक बार भी समय ना दे सके। 7 महीने का समय निकल कर आज कुरुक्षेत्र का टाइम आया था, आपने उसमें भी ये कहा कि टाइम नहीं है, बात नहीं है, तो फिर क्या करेगा? आप